धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाता, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोके कछु न सहाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम आदरणीय परमानंद बाबू, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य जीवन में दो तरह की स्थिति है, एक सुख भी है, दूसरा दुख भी है। सुख भी अपना है और दुख भी अपना ही है। लेकिन जब दुख आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन दुख है किसका? अपना ही है। सुख होता है तो लोग हर्षित होते हैं, प्रसन्नता रहती है। यद्यपि दोनों अपना होते हुए एक से विचलित और एक से प्रसन्न क्यों? कारण क्या है? संतों ने कहा कारण ये है कि जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख है नहीं। इंद्रियों का सुख को हम सुख मानते हैं और इंद्रियों को दुख होता है तो हम दुख मानते हैं। यही स्थिति है, इसीलिए हम लोग हर्षित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम हर्ष और विषाद से दूर हो जाओ, इसके लिए तुम अपने आप की खोज करो, अपने आप को जानो। और अपने आप को जानने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय की जरूरत नहीं है और ना कोई और चीज की जरूरत है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं ही काफी है यहाँ। इसीलिए स्वयं को कैसे जाना जाए? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए पहले हम जाने कि हम हैं कौन। हम शरीर नहीं है, शरीर के कोई अंग नहीं है, ना ही हम आप कोई पदार्थ हैं। हम ऐसा विलक्षण है कि शायद हमारे ऐसा कोई संसार में नहीं है। हम आप के तरह केवल हम ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। जैसा आप है वैसा संसार में और कोई नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने आप को जानने के लिए अपने आप ही सक्षम है, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो कह रहे केवल अपने आप ही सक्षम है, ना भगवान भी आपको नहीं जानेंगे। और अपने आप को अगर आप जानिएगा तो आप स्वयं भगवान को भी जान जाइएगा। और जब तक अपने आप को नहीं जानिएगा तो भगवान को भी नहीं जान सकते।
यहां तक मैं कहता हूं, अगर आपको भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए तब भी आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाइएगा। मन में संदेह होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा, किसी दूसरे को जानने से अपने आप को नहीं जान सकते, लेकिन इसका प्रचार प्रसार होता बहुत कम है, नहीं बराबर। लोग दूसरों को जानने का प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज प्रकांड विद्वान थे सनातन धर्म के, और वैदिक धर्मों को उन्होंने जिस तरह से स्थापित किया उस तरह से आज कोई शंकराचार्य इस तरह से स्थापित करने में सक्षम नहीं है। स्पष्ट कहा, वे मूर्ति पूजक के रूप में नहीं स्थापित किया उन्होंने, और ये भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम 33 कोटि देवताओं को पूजोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके ही वचन में सुनाता हूं आपको। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आत्मानुसंधानम भक्तिर्दीयते। अपने आप को जब आप खोजते हैं तो भक्ति होती है। फिर कहते हैं स्वात्मानुसंधानम भक्तिर्दीयते, स्वयं की जब खोज करते हैं तो भक्ति होती है। कितने लोग हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में वैदिक धर्मावलंबी लोग अपने आप की खोज कर रहे हैं। अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो शायद लगभग 100 करोड़ लगभग सनातनी लोग हैं, लगभग 150 करोड़ लगभग इस्लाम है, 80 करोड़ लगभग बौद्ध हैं, और 200 करोड़ लगभग ईसाई हैं। इन सबों की अगर चर्चा की जाए तो स्वयं को खोजने वाला कोई दिखते नहीं बराबर है। इसलिए इससे विदित यह होता है कि शंकराचार्य की बात को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने आप की खोज की बड़ी आवश्यकता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए तुम चलते हो, तुम केवल ईश्वर स्वरूप की स्थिति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ नहीं है। अगर चाहोगे तो जान जाओगे, लेकिन हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ईश्वर कोटि देवता की पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। जो ईश्वर कोटि के देवता हैं उन्हीं की हम पूजा पाठ करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं। भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं। लेकिन ये ईश्वर नहीं है, इसको सदैव नोट कर लीजिएगा। संत महात्मा ने कहा किस तरह से नहीं है, तो कहा कि जैसे कोई अंधकार में है तो वह जीव कहलाता है, प्रकाश में है तो वो देवता कहलाता है, और शब्द में है तो ईश्वर कहलाते हैं, और शब्द से जब परे हो जाते हैं तो परमेश्वर कहलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की पूजा करने वाला संसार में कोई नहीं। इसीलिए कहा, अभी आपने पाठ में सुना, देव न जान ही मरम तुम्हारा, तुम्हें और कौन जाना नहीं हारा। कौन कौन? कब विधि हरि शंभु नचावनी हारे। विधि नाम है ब्रह्मा का, हरि नाम है विष्णु का, और हर नाम है भगवान शिव का। इन लोगों को आप नचाने वाले हैं। बात सुना रही है? नचाने वाले हैं इन लोगों को। कौन नचा रहे हैं?
तो सर्वेश्वर नचारे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये लोग जब आपके मर्म को नहीं जानते, मर्म कहते हैं रहस्य को, ये लोग भी आपके रहस्य को नहीं जानते तो और दूसरा जानने वाला कौन होगा? लेकिन जो रहस्य को नहीं जानते हैं उन्हीं को हम लोगों ने ईश्वर मान लिए, सर्वेश्वर मान लिए। अब सोच सकते कि उन्हीं को हम सब कुछ मान लेंगे तो पूरा पूरा ज्ञान होगा? क्यों होगा? पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता।